नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र एस्ट्रो ब्रह्म। देखिए, आज छत पे आया हुआ था, मैं अपने गार्डन में बैठा हुआ था, अगर आप देख सकते हैं। तो मन में विचार आया कि चलो एक वीडियो बनाया जाए और किसी ऐसे टॉपिक पे बनाया जो सबके सब काम में आए, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या है, सब लोग विदेश जाना चाहते हैं और सबको वर्क परमिट चाहिए। तो इसी के लिए हम देखते हैं कि विदेश में वर्क परमिट मिलने का क्या योग होता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार विदेश में वर्क परमिट मिलना या नौकरी प्राप्त करना ग्रहों की विशेष स्थितियों और दशाओं पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख योग और ग्रह स्थितियां जो विदेश यात्रा और वहां परमानेंट रेजिडेंस के लिए सहायक होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम करेंगे भावों का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ हाउसेस। उसमें कौन कौन से ऐसे हाउसेज हैं कुंडली के अंदर जो हमारी वर्क परमिट के अंदर काम आते हैं। अगर हम हाउस की बात करें तो एक भाव होता है थर्ड हाउस, जिसे तीसरा भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव से हम क्या पता लगाते हैं, हम अभी किस रेफरेंस में बात करें, वर्क परमिट के रेफरेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग यह छोटी यात्राओं और ट्रांसफ़र का भाव है। इसका मजबूत होना विदेश यात्रा की संभावना बढ़ा सकता है। तीसरे भाव से देखेंगे। फिर दूसरा आता है सातवां भाव। जो सेवन्थ हाउस होता है, ये भाव होता है साझेदारी का, पार्टनरशिप का है, व्यापार का है और लंबी दूरी की यात्राओं से संबंधित है। यदि यह भाव बलवान है और विदेश संबंधी ग्रह से जुड़ा हुआ है तो विदेश में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। और जो विदेश संबंधी ग्रह कौन कौन से होते हैं, इसके आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक आप जान लीजिए अगर सेवन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है, बलवान है और यदि विदेश संबंधी ग्रहों से जुड़ा हुआ है तो विदेश में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। फिर एक और भाव आता है नाइन्थ हाउस, जिसे नौवां भाव बोलते हैं। यह भी लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है, भाग्य का भाव है और उच्च शिक्षा का भाव है। यानी नवम भाव का स्वामी यदि विदेश से संबंधित हो, या दशम भाव, जो आपका दशम भाव क्या होता है, आपका कैरियर होता है, प्रोफेशन होता है, आपके कर्म का भाव है, उससे अगर कनेक्शन हो जाए, उससे संबंध बना ले, तो विदेश में काम करने का योग बनता है। और इसमें दशम भाव की बात की है तो इसका मतलब दशम भाव का भी कहीं ना कहीं विदेश से कनेक्शन बनना चाहिए, क्योंकि टेंथ हाउस क्या है, यह हमारे कर्म का भाव है, हमारे व्यवसाय का भाव है। और यदि दशम भाव का स्वामी विदेश से संबंधित भावों, जैसे तीसरे भाव से, सातवें भाव से, नौवें भाव से और सबसे इम्पोर्टेंट 12वें भाव से जुड़ा हो, तो विदेश में नौकरी मिल सकती है। इसमें अपने जिक्र किया 12वें भाव का। चलो 12वें भाव को भी समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, जो 12वां भाव होता है कुंडली के अंदर, ये विदेश यात्रा, विदेशी भूमि पर निवास और व्यय का मुख्य भाव है। यानी 12वें भाव का बलवान होना और शुभ ग्रह से संबंध बनाना विदेश में परमानेंट रेजिडेंस और वर्क परमिट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अब हाउस में कौन कौन से हाउस आ गया हमारे पास, थर्ड हाउस आ गया, सेवन्थ हाउस आ गया, नाइन्थ हाउस आ गया, 12th हाउस आ गया और 10th हाउस आ गया। तो इनों का आपस में, इनों के लॉर्ड्स का और इनों के जो स्वामी हैं वो आपस में अगर एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं तो, और शुभ ग्रह से संबंध बनाए, ये भी ज़रूरी है, तो वर्क परमिट मिलने की संभावना होती है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हाउस की बात होगी। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमारे को वर्क परमिट मिलाने में हेल्पफुल हो सकती हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रह होता है विदेशी मामलों के अंदर, वो होता है राहु। जी हाँ, राहु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि राहु को क्या कहते हैं, राहु को विदेश और विदेशी मामलों का प्रमुख ग्रह माना जाता है। इसका मतलब अगर राहु कुंडली में तीसरे, सातवें, नौवें, 12वें भाव में स्थित हो या इन भावों के स्वामियों से संबंध बनाए तो विदेश जाने का योग प्रबल बन जाता है। ये राहु आ गया। एक और ग्रह होता है शनि। शनि देव जी क्या कारक होते हैं, देखिए, शनि कारक हैं स्थिरता के और लंबे समय तक रहने का प्रतीक है। यदि शनि का संबंध 12वें भाव या विदेश से संबंधित अन्य भाव से हो तो विदेश में परमानेंट रूप से बसने और वर्क परमिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो शनि क्या कराते हैं, परमानेंट स्थायित्व देते हैं शनि। एक और ग्रह आते हैं जिनका नाम है गुरु जी, यानी गुरुदेव, बृहस्पति जी, जुपिटर जी। देखिए, गुरु किस चीज़ का कारक है, गुरु भाग्य और एक्सपेंशन का कारक है।
यानी विस्तार का कारक है। तो अगर हम बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, यदि गुरु का संबंध विदेश भाव से हो और यह विदेश में शुभ अवसर और सफलता दिलाते हैं, तो गुरु का संबंध भी हो तब भी सफलता मिल सकती है। और फिर एक और भाव आता है चंद्रमा, यानी मून। मून क्या है, चंद्रमा हमारा मन है और ये यात्राओं का भी कारक है। अगर जैसे जनरली बता रहा हूँ, अगर आप डिप्रेशन फील करते हैं या कहीं भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप कहीं भी यात्रा पे निकल जाइए और छोटी छोटी यात्राएं कर लीजिए, बड़ी यात्राएं कर लीजिए, तो जब आने के बाद आपका मन अच्छा फील होगा। तो ऐसी चंद्रमा मन और यात्राओं का कारक है। यदि चंद्रमा विदेश भाव से जुड़ा हो और विदेश जाने की तीव्र इच्छा हो और अवसर पैदा होते हैं। कहता हूँ कि अगर चंद्रमा है विदेश भाव से जुड़ा हो और विदेश जाने की तीव्र इच्छा हो और अवसर पैदा करता है। चलो ये भी समझ में आ गया कि भाव समझ में आ गए, प्लानेट समझ में आ गए, लेकिन की कम्बिनेशन क्या बनेगा, यानी प्रमुख योग कैसे बनेगा। तो हम कुछ ऐसा नहीं कि परमानेंट ऐसे ही होगा, लेकिन हाँ, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्क परमिट मिलने की संभावना होती है, कौन कौन से योग बनते हैं। देखिए, जैसे हमने भाव बोले, यानी द्वादशेष, यानी 12वें भाव का स्वामी का संबंध दशम भाव से संबंध हो जाए। यदि 12वें भाव का स्वामी द्वादशेष 10वें भाव कर्म भाव में हो या दशमेश से संबंध बनाए, तो व्यक्ति को विदेश में नौकरी मिलती है। आगे ना, यानी 12वें भाव के स्वामी का संबंध किससे हो जाए, कर्म भाव से हो जाए या उसके स्वामी से हो जाए, यानी दशम भाव के स्वामी से दशमेश से हो जाए। कहीं भी अगर इन दोनों का संबंध बन रहा है तो व्यक्ति को विदेश में नौकरी मिल सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक देखिए, आप सब एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, इसलिए मैं ज़्यादा इन डिटेल में नहीं बता रहा। तो आप ये समझिएगा, यदि मेष लगन की कुंडली है, अगर मेष लगन की कुंडली है तो 12वें भाव का स्वामी कौन हो गए, बृहस्पति जी हो गए। और दशम भाव में कौन सी राशि आएगी, दशम भाव में 10 नंबर की राशि आएगी, यानी मकर राशि आएगी। और मकर राशि के स्वामी कौन हो गए, शनिदेव महाराज जी हो गए। तो इसका मतलब अगर कुंडली में बृहस्पति जी का और शनिदेव जी का कोई भी आपस में संबंध बन रहा है, चाहे वो युति से बने। युति क्या होती है, जब दो ग्रह आपस में एक साथ एक भाव या एक राशि में बैठे होते हैं तो इन्हें युति कहते हैं। या दृष्टि से संबंध हो या एक दूसरे को देख रहे हो, तो व्यक्ति में विदेश में नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और दूसरा योग क्या होता है, राहु का 12वें भाव में होना। यदि राहु कुंडली के 12वें भाग में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ये विदेश में स्थायी निवास और वर्क परमिट का एक मजबूत योग होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु मीन राशि में 12वें भाव में स्थित है, यानी मेष लग्न की पत्रिका है, और जो राहु मीन राशि है 12वें भाव में स्थित है और उस पर गुरु की शुभ दृष्टि है, तो व्यक्ति को विदेश में नौकरी करने का अवसर मिल सकता है। और यदि तीसरे, 9वें और 12वें भाव के स्वामियों का संबंध आपस में बन जाए, यदि इन तीनों भाव के स्वामी आपस में युति करें, दृष्टि करें या कोई संबंध बनाए, तो विदेशों में वर्क परमिट मिलने की प्रबल संभावना होती है। चलो इनको समझते हैं कि जो 3rd हाउस, 9th हाउस और 12वें हाउस के जो स्वामियों का आपस में कैसे संबंध बन सकता है। देखिए, यदि किसी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी कौन है, बुद्धदेव महाराज जी हैं, और 9th हाउस के भाव के स्वामी कौन से हैं, शुक्र जी हैं, और 12वें भाव के स्वामी कौन है, मंगल जी हैं, तो ये एक साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तो व्यक्ति विदेश में नौकरी प्राप्त कर सकता है। यानी तीसरे भाव का स्वामी, 9th भाव का स्वामी या 12th भाव का स्वामी एक साथ केंद्र में हो या त्रिकोण में स्थित हो, तो व्यक्ति विदेश में नौकरी प्राप्त कर सकता है। अब एक और क्या योग था, दशमेश का 12वें भाव में होना। यदि दशम भाव का स्वामी, जिसे हम दशमेश भी बोलते हैं, 12वें भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति विदेश में जाकर काम कर सकता है। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली में दशमेश कौन होते हैं, शनिदेव महाराज जी होते हैं। यदि 12वें भाव कौन सी होती है, मेष राशि में स्थित हो, तो व्यक्ति को विदेश में काम करने का अवसर मिल सकता है। तो ऐसी आप अलग अलग लगन कुंडलियों में दशमेश और 12वें का संबंध आप बना सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि
क्या होता है, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे कम्बिनेशन बनते हैं और हर एक कम्बिनेशन का जिक्र करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर एक की कुंडली यूनिक होती है। इसलिए आप अपनी यूनिक कुंडली के अंदर देखिए दशमेश कौन है, 12वें भाव का स्वामी कौन है, तृतीयेश कौन है, नवमेश कौन है, तो आप उसी हिसाब से जो मैं सूत्र बता रहा हूँ उन्हें अप्लाई कीजिएगा तो आप उसके अंदर थोड़ा सा फलित कर पाएंगे। अब आता है शुभ ग्रह की युति, दृष्टि विदेश भाव पर हो। जैसे यदि गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह, ये कौन से शुभ ग्रह हैं जो नैसर्गिक शुभ है। जैसे हम जानते हैं गुरु और शुक्र क्या होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो जिनकी दृष्टि या कोई संबंध, द्वितीय हो दृष्टि हो संबंध हो किससे हो, तीसरे, 9वें या 12वें भाव पर दृष्टि डालें या उनमें स्थित हो, तो ये विदेश में काम करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि कर्क लगन की कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में गुरु 9वां भाव यानी मीन राशि में स्थित हो और उसकी दृष्टि तीसरे भाव कन्या राशि पर पड़ रही हो, तो व्यक्ति को विदेश में उच्च शिक्षा के साथ नौकरी भी मिल सकती है। और एक सबसे बड़ा संबंध किसका आता है, लग्नेश का। लग्नेश कौन है, हम स्वयं है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, हम खुद लगन है। तो लग्न का स्वामी क्या होता है, लग्नेश। लग्नेश का विदेश भाव से संबंध बन जाए तब भी विदेश में वर्क परमिट मिल सकता है। यदि लग्न का स्वामी, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, तीसरे, 7वें, 9वें या 12वें भाव में स्थित हो या उनके स्वामियों के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति का रुझान विदेश की ओर होता है और वो काम करने के अवसर मिल सकते हैं। अब इससे एग्जांपल दे कैसे समझे। यदि सिंह लगन की कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली कौन सी होती है, 5 नंबर की राशि होती है और उसके स्वामी कौन होते हैं, यानी जिसे लग्नेश भी बोल सकते हैं क्योंकि लगन भाव है, लग्नेश कहते हैं, उनके स्वामी सूर्य होते हैं। यदि सूर्य देव जी 12वें भाव कर्क राशि में स्थित हों तो व्यक्ति को विदेश में काम करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। ये तो हमने समझे कि कौन कौन से भाव, ग्रह और कैसे योग बन रहा है, लेकिन ये योग कब फलित होंगे। देखिए इसके लिए ज़रूरी होगा दशा और गोचर को देखना, जिसे इंग्लिश में होते हैं दशा एंड ट्रांजिट। देखिए जन्म कुंडली में योग होने के बावजूद विदेश में वर्क परमिट मिलने का समय दशा आने पर होता है। दशा क्या होता है, ग्रह की महादशा हो गई, अंतरदशा हो गई या पतंत्र दशा हो गई, और गोचर पर निर्भर करता है कि जो करंट ब्रह्मांड में जो करंट पोजीशन है प्लैनेट्स की, उस पर निर्भर करता है। जब विदेश से संबंधित ग्रह जैसे राहु या शनि या इनके भाव जैसे 30 से 9वें भाव में की दशा अंतरदशा चल रही हो, क्या मतलब, जब विदेश से संबंधित ग्रह जैसे राहु या शनि या तीसरे, 9वें या 12वें भाव के स्वामियों की दशा अंतरदशा चल रही हो, तब विदेश यात्रा और वर्क परमिट की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ट्रांजिट में, यानी ट्रांजिट में आज के टाइम में जो हमारे ग्रह हैं उनकी पोजीशन कैसी है, कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो गोचर में जब राहु, शनि या गुरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह विदेश भाव को प्रभावित करते हैं तब भी अवसर बन सकते हैं, क्योंकि राहु, शनि और गुरु जो हैं काफ़ी लंबे टाइम तक किसी एक भाव या राशि में रहते हैं। ये सब जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हमेशा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। वो क्या है, देखिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांत है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि सामान्य जनरल प्रेडिक्शंस है, और प्रत्येक कुंडली की जो प्रत्येक की कुंडली होती है वो अपने आप में यूनिक होती है और द्वितीय होती है, और किसी भी सटीक भविष्यवाणी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिष से व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक होता है। तो ग्रह स्थितियाँ, दृष्टि, युति और विभिन्न वर्गों की कुंडलियाँ जैसे नवांश का विश्लेषण करके ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराना चाहते हैं और अभी वर्क परमिट आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि हम एफ़र्ट्स तो करते हैं लेकिन टाइमिंग ही हमारे एफ़र्ट्स को कंप्लीट करती है। चाहे हम जितने मर्जी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जब कुंडली के अंदर D1 से प्रॉमिस बनेगा और दशा से क्या होगा, उस घटना का घटित होने का समय आएगा और ट्रांजिट उससे ट्रिगर करेगा, तभी हमारी कुंडली के अंदर विदेश में सेटल होने की संभावना बनेगी। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
जो बिल्कुल निःशुल्क है। आप मैसेज के अंदर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, बर्थ प्लेस डालिए और बर्थ टाइम डालिए। तो मैं कोशिश करूँगा, और उसमें क्वेरी लिखिएगा, अपनी स्पेसिफिक क्वेरी आप किसके लिए पूछना चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी कुंडली को एक रिपोर्ट के रूप में पेश करके आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैं था आपका ज्योतिष मित्र एस्ट्रो ब्रह्म। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आप भी अब कमेंट के अंदर डाल सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।